आप सभी का अभिनंदन, आभार। आपके पेरेंट्स का दिल से सादर प्रणाम और सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से दिल की अतल गहराइयों से शुभ आशीर्वाद। आज की पुस्तक हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्लास 7 पार्ट नंबर 2 सर्वनाम के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वनाम के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि सर्वनाम का हमारे जीवन में, हमारी दिनचर्या में क्या महत्व है। इस सर्वनाम का हमारी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण योगदान है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आज की कवर स्टोरी में हम चर्चा करेंगे हम सफलता को कैसे मापते हैं, यानी सफलता को मापने का पैमाना क्या होना चाहिए। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, असली सफलता किसी काम को अच्छी तरह करने और अपने लक्ष्य को हासिल करने के एहसास से मापी जाती है। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि हमने जिंदगी में कौन सा ओहदा या पद हासिल किया है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हमने वह मुकाम, वह मंजिल, वह टारगेट, वह लक्ष्य कितनी रुकावटों को दूर करके हासिल किया है। सफलता इस बात से भी नहीं मापी जाती कि हम जिंदगी में दूसरे लोगों की तुलना में कैसी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम अपनी क्षमताओं की तुलना में कितनी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सफल लोग अपने आप से मुकाबला अर्थात कंपटीशन करते हैं। वे अपना खुद का रिकॉर्ड बेहतर बनाते हैं और उसमें लगातार सुधार लाते रहते हैं, अर्थात बेहतर से बेहतर का प्रयास करो, मौका मिलते ही जबरदस्त प्रहार करो। आइए हम आपको लेकर चलते हैं सर्वनाम की दुनिया में। और सर्वनाम की दुनिया में हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। आज हम चर्चा करेंगे निश्चय वाचक सर्वनाम। विद्यार्थियों, मैं आपसे बता दूं, हाफ ईयरली एग्जाम में व्याकरण का जो पोर्शन है, लेसन 1 से लेकर 9 चैप्टर तक प्रश्न आएंगे हाफ ईयरली में, और जो हिंदी लिटरेचर है उसमें भी लेसन 1 से लेकर 9 तक प्रश्न आएंगे। इसको आप कंप्लीट तैयार रखिए। निश्चयवाचक सर्वनाम मैं आपको बताया हूं कि जिसका जैसा नाम होता है उसका वैसा ही काम होता है। निश्चय, मैं वहां जाऊंगा, यानी दृढ़ संकल्पित होकर जब आप कोई काम करते हैं, ठीक है, तो वहां निश्चय होता है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम ऐसा सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। तो ऐसा सर्वनाम जो निश्चय का बोध कराए कि निश्चय, निश्चित। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु या निश्चित स्थान की ओर संकेत का बोध हो, इन किसी व्यक्ति की तरफ निश्चय किया जा, किसी वस्तु की तरफ निश्चय किया जा, किसी स्थान की तरफ निश्चय किया जा, संकेत किया जा और उसकी जानकारी हो, उसका बोध हो, तो उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी इशारा, यानी इसका 2 नाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम और संकेतवाचक सर्वनाम। जैसे यह मेरा भाई है, यह मेरा भाई है। यह जो मैंने इशारा किया, यह निश्चय किया कि यह जो दिखाई दे रहा है यह मेरा भाई है, वह मेरे पिताजी हैं। यानी वह जो मैं इशारा कर रहा हूं वो निश्चय कर रहा हूं, नाम तो नहीं ले रहा हूं। ए आ रहे हैं, वे जा रहे हैं, इत्यादि। मेरी बात समझ में आ गई होगी। सामने जो घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है, सामने जो घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है। तो वह यहां पर क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। मैं पुस्तकें लाया हूं, इन्हें तुम रख लो। इन्हें क्या है? इन्हें
मतलब निश्चय कर रहा है, संकेत कर रहा है, इन्हें रख लो। यह अभी छपी है, यह क्या है? ये भी निश्चय कर रहा, संकेत कर रहा, उंगलियों से जैसे भी हो। तो नाम में इसका काम छिपा हुआ है। आइए, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अनिश्चय जिसमें निश्चय न हो पाए, यानी निश्चय वाचक सर्वनाम का उल्टा है, इसमें निश्चय ही नहीं हो पाता है कि ये किसका है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु की जानकारी हो, बोध, अरे निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु की जानकारी न हो, न क्लियर हो पाए, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर हिंदी का व्याकरण आपको आता है तो श्योर है कि आप किसी भी लैंग्वेज का ग्रामर समझने में आपको आसानी होगी। तो जो भाषा अगर आपको सुलभ हो, आसानी से समझ में आती हो, पहले उस भाषा का व्याकरण तैयार कीजिए, उसके बाद अन्य भाषाओं के व्याकरण भी आपको तैयार हो जाएंगे। जैसे कोई, तो कोई क्या है? कोई आ रहा है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, तो कोई क्या है? निश्चय नहीं है। कुछ लाओ खाएं, कुछ भी निश्चय नहीं है। किसी के सामने तो मुझे जाना ही पड़ेगा, ठीक है, ये भी निश्चय नहीं। किन्हीं कारणों से मैं बीमार हूं, तो वो कारण पता नहीं है, निश्चय नहीं है। दाल में कुछ काला है, कुछ तो है दाल में जो अच्छी नहीं लग रही है। काला का मतलब कुछ गड़बड़ है। पेड़ पर कोई चढ़ रहा है, क्लियर नहीं है कि कौन चढ़ रहा है, लेकिन कोई तो चढ़ रहा है। लेकिन यहां क्या है? निश्चय नहीं हो पा रहा है। संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन, ऐसा सर्वनाम जो संबंध की बात करता हो, रिलेशन की बात करता हो। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता हो। संज्ञा या सर्वनाम, कोई व्यक्ति हो या व्यक्ति के स्थान पर संज्ञा का इस्तेमाल किया गया, उससे कोई संबंध बताया जाए, ऐसे शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, जो सो जैसा वैसा, जैसा को तैसा, जैसा जिसका उसका, जहां तहां, जितना उतना, ये सब संबंध रिलेशन बताते हैं। जैसे जैसा देश वैसा भेष, भेष का मतलब वैसा माहौल में आप ढल जाइए, वैसा भेष बना लीजिए, ठीक है। जैसा देश वैसा भेष, ठीक। तो यहां जैसा और वैसा क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। जो डर गया सो मर गया, जो और सो, ये क्या है? जो डरेगा वही मरेगा, दूसरा नहीं मरेगा। ये संबंध बता रहा है कि जो डरेगा वो मरेगा, यानी जो डरेगा, पता चले वो डर रहा है कोई और मर रहा है कोई, ये तो संबंध नहीं। जो डरेगा वही मरेगा, जो डर गया सो मर गया। तो क्या है? इस संबंध वाचक सर्वनाम है। तो हिंदी व्याकरण की इस अनुपम श्रृंखला में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर इस दुनिया में रोज समय पर उठना अच्छा होता है, नित्य कर्म करना अच्छा होता है, सही समय पर सोना, सही समय पर खाना, सही समय पर खेलना अच्छा होता है। अच्छा होता है, बिल्कुल अच्छा होता है। आइए, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कहां, किसने, कैसा, कितना, किसका, किसे, आज। कौन आ रहा है? क्या कहा? कहां जा रहे हो? किसने कहा? कैसा आदमी है? कितना भोजन करोगे? किसका आदमी हो? किसे तुम पूछ रहे हो? तुम किस देश में रहते हो? प्रश्न कर रहा है।
वह क्या लिख रही है, प्रश्न कर रहा है। राइट। निजवाचक सर्वनाम, निज, निज का मतलब सेल्फ, अपने लिए। निजत्व अर्थात अपनेपन का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप में क्या है, निजता का बोध है, अपने आप हो गया, अपने आप काम हो रहा है, स्वयं, सेल्फ, खुद, स्वतः, आप ही आप, ये सब क्या है, निजता का बोध करा रहे हैं, अपनेपन का बोध कराते हैं। बच्चा अपने आप दुकान पर चला गया, यानी निज, अपने खुद आया, किसी के सहारे नहीं आया। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, स्वयं यानी निजता का बोध, किसी के सहारे नहीं रहना चाहिए। राइट। सार संक्षिप्त। तो हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में बस इतना ही। अब इससे संबंधित जितने प्रश्न हैं, प्रश्न की चर्चा हम कल करेंगे। कल का मतलब नेक्स्ट डे करेंगे। तो हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, जितने भी प्रश्न हैं आप अपने तरीके से करेंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट डे इस पर चर्चा करेंगे। वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।